वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल बाबू ऑलराउंडर। आइए देख लेते हैं गेट 2020 के माध्यम से किस प्रकार की वैकेंसियां निकली गई हैं। तो देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एनटीपीसी में जो वैकेंसी निकली हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें तो लिखा हुआ है इंजीनियर्स के ग्रेट करियर का गेट, यानी गेट जो है कई पीएसयू का एक रास्ता होता है, तो उसी के आधार पर ये टैगलाइन लिखी हुई है। तो गेट 2020 के माध्यम से इंजीनियरिंग की जो ट्रेनिंग है, तो देख लेते हैं ट्रेनिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जो भर्ती है उसका ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं एनटीपीसी लिमिटेड के तो एनटीपीसी लिमिटेड जो पीएसयू है उसकी 62,110 मेगावाट की क्षमता है। ठीक है, तो इसकी कई यूनिट अन्य भागों में देश के कई भागों में स्थापित की गई हैं। तो उसमें जो मेन जो ब्रांचेस हैं उसके लिए वैकेंसी निकाली गई, जैसे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये सभी वैकेंसियाँ गेट 2020 के आधार पर निकाली गई हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। जिन्होंने भी गेट दिया था और अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी है? कम से कम 65% मार्क्स होने चाहिए आपकी डिग्री में। कौन कौन सी ब्रांच के लिए है ये वो देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी? इलेक्ट्रिकल आएगी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाई वोल्टेज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर इंजीनियरिंग। यानी आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो पूर्णकालिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी डिस्टेंस जो कोर्स होते हैं वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। वहीं मैकेनिकल में जो रहेंगे, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल, मैकेनिकल ऑटोमेशन, पावर इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेस हैं वो सम्मिलित की गई हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को सम्मिलित किया गया है। वहीं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल को सम्मिलित किया गया। तो आयु सीमा क्या है? मैक्सिमम 27 ईयर। ठीक है, ऊपरी आयु 27 ईयर, यानी 27 उम्र की आयु तक ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी भी 27 से ऊपर है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। वहीं देख लेते हैं किस प्रकार से, यदि एक्सटेंशन है तो उसकी बात हम देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी? तो 85% जो मार्क्स हैं आपके गेट 2020 की जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर रहेंगे। ठीक है, उसका 85% मार्क्स आपके रहेंगे। वही 5% वेटेज रहेगा जो ग्रुप डिस्कशन का, और 10% मार्क्स जो रहेंगे आपके इंटरव्यू के बेसिस पर रहेंगे। तो ये एक सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। वहीं देख लेते हैं यदि आप अप्लाई करते हैं तो जो कोड हैं वो उसका ध्यान रखें। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए EE, मैकेनिकल के लिए ME, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए EC, व इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए EI। ठीक है, IN सॉरी। तो वो देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं। तो कुल मिला के जो वैकेंसी हैं उनकी संख्या भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसियाँ, जो कि जनरल के लिए यानी UR के लिए 18, OBC 7, SC के लिए 4 और ST के लिए 1 है। ठीक है, 1 और 2 का जो समायोजन है वो उसी कैटेगरी में कर दिया जाएगा जो कि PWD कैंडिडेट के लिए चयनित हैं। वहीं मैकेनिकल के लिए 45, 25 UR, OBC 11, SC 6 एंड ST 3, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 25 कुल वैकेंसियाँ हैं। UR के लिए 13, OBC के लिए 6, SC के लिए 4 और ST के लिए 4 वैकेंसियाँ। ठीक है, वहीं आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आप एनटीपीसी की साइट के दौरान पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। वहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात स्लिप, और फिर उसके बाद एक यूनिक कोड आपके पास जनरेट होगा, उसको आप पुट करेंगे तो आप जो है पेमेंट गेटवे में पहुँच जाएंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या क्या कहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो आपको करना है ntpccareers.net। ठीक है, आइए देख लेते हैं अन्य जानकारी। तो मुआवजा पैकेज किस प्रकार से रह गया है, यानी जो आपकी सैलरी रही उसके बारे में देख लीजिए। तो सैलरी की बात करते हैं तो जो भी सिलेक्ट होता है वह 1 वर्ष के ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 से 1,60,000 तक का जो वेतन है उस पर आपको रखा जाएगा। ठीक है, ये ग्रेड पे है और आपको 50,000 रुपये की सैलरी पर रखा जाएगा। अन्य लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे महंगाई भत्ता रहेगा आपके साथ। इसके साथ ही अन्य सुविधाएं HRA TADA ये सभी का समायोजन सैलरी में किया जाएगा।
वहीं नियोजन की बात देख लेते हैं। तो 1 वर्ष का आपको जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके पश्चात आपको देश में कहीं भी आपको पोस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि लिखा है, आप कहीं किसी भी देश में मतलब पूरे देश में कहीं भी पद स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या सुविधाएं अन्य कैंडिडेट को मिल सकती हैं। तो देख लीजिए, SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उन्हें 5 वर्ष का एक्सटेंशन है। वही OBC की जो कैंडिडेट है 3 वर्षों का एक्सटेंशन है। PWD सामान्य के लिए भी 10 वर्ष का है। वही PWD OBC कैंडिडेट के लिए भी 13 वर्ष और PWD SC/ST के लिए 15 वर्ष का एक्सटेंशन इसमें दिया गया है। ठीक है, OBC कैंडिडेट यदि क्रीमी लेयर से संबंधित हैं तो उनके लिए उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं अन्य जो कैंडिडेट हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो केवल ठीक है वर्तमान वर्ष के लिए ही जारी किया गया हो। ठीक है, तो वो ही इसके लिए मान्य रहेगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की आयु के संबंध में उसके बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, सेवा, हाँ, तो ये रहेगा आपका बॉन्ड यदि आप भरते हैं तो 3 वर्ष से कम वर्षों में यदि आप जो है NTPC को छोड़ देते हैं तो 5 लाख रुपए SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए 2.5 लाख रुपए की जो है बॉन्ड रहेगा। ठीक है, 5 लाख रुपए UR कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैंडिडेट्स के लिए। वहीं स्वास्थ्य संबंधी, ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को NTPC मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सक परीक्षण कराना होगा। ठीक है, वहीं पर उनका बोर्ड है, वहीं पर आप मेडिकल जो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। ठीक है, तो स्वास्थ्य मानकों में कोई भी छूट नहीं मांगेंगे। जो भी मान्य निर्धारण है वो उनके अनुसार निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, जो भी विस्तृत मानदंड हैं आप ntpccareers.not.net पर देख सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करना है, आपको get.iit.ac.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, गेट के बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए, उसका जो एडमिट कार्ड है या फिर जो इससे भी रिलेटेड जो भी देख लेते हैं। इसमें अंतिम तिथि कब तक है, तो अंतिम तिथि की बात कर लेते हैं। तो गेट पंजीयन रसीद आप 16/6/2020 से कर सकते हैं। ठीक है, तो 16 जून से इसके जो हैं आवेदन भरे जाएंगे। वहीं 6 जुलाई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, शुल्क क्या है, शुल्क देख लीजिए। सामान्य EWS OBC कैंडिडेट के लिए जो रहेंगे 150, वही SC/ST PWD एक्स में श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनको शुल्क नहीं देना पड़ेगी। वहीं भुगतान ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आपको ये चालान बनवाने का पड़ेंगे। ठीक है, अन्य निर्देश मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, साक्षात्कार के लिए अब इसमें एक विशेष यही है कि यदि कोई साक्षात्कार के लिए सूचीबद्ध कर दिया तो ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय गेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से प्राप्त अपना मूल गेट 2020 आवश्यक लाना होगा। ठीक है, जो कि आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं यदि कोई पहले से किसी जॉब में है तो उसको रिलीविंग लेटर ज़रूर लाना होगा अपने संगठन से। ठीक है, तो जैसे कि महत्वपूर्ण तिथि मैं आपको बता चुका हूँ। लास्ट डेट किस प्रकार से, ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान कर दी है। तो ये थी गेट 2020 के माध्यम से इंजीनियरों की भर्ती। आप सभी का चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।